हमारे देश में सड़कें बनाई जाती हैं ताकि लोगों को सहूलियतें दी जा सके, लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पिछले 13 साल से लोगों का सिरदर्द बना हुआ है। जब तक वो नहीं बना था तब तक लोग तरस रहे थे कि कब ये एक्सप्रेसवे बने और कब उनको सहूलियत मिले, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है तो सहूलियत कम बल्कि मुसीबत ज़्यादा बन गई है। इस समय मैं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर हूँ, जो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की दूरी को कम कर देगा, किलोमीटर में नहीं लेकिन मिनटों में। लेकिन आज ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने के बाद भी कैसे लोगों की मुसीबत बन गई है, कैसे लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और क्यों लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि टोल कंपनी के दबाव में जिला प्रशासन इसको जनता के लिए नहीं खोल रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको आज इस खबर में हम देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। सड़कें हमारे देश में जाल की तरह बिछाई जा रही हैं, रोजाना नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, लोगों को सहूलियत देने के लिए नई नई सड़कें, शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके समय को बचाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच की दूरी को कम करने के लिए, लोगों को जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भी एक एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया साल 2008 में, यानी कि लगभग आज से 15 साल पहले। साल 2010 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 13 साल डिले होने के बावजूद ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जितना हिस्सा बना है वो भी लोगों के लिए मुसीबत कम नहीं है। अब कुछ तस्वीरों से आप लोगों को मैं रूबरू कराता हूं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उस हिस्से की हैं जो लगभग 18 किलोमीटर का हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन आज लोगों के लिए मुसीबत इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस सड़क पर नहीं पता कौन सी गाड़ी किस तरफ से आ जाए और किस तरह लोग सड़क हादसों का शिकार बन जाए। और सबसे बड़ी मुसीबत का कारण जो यहाँ पर बना हुआ है इस एक्सप्रेसवे पर, वो है खिड़कीदोला में क्लोवर लीफ। ये क्लोवर लीफ किसी दिन तो खुला मिलता है, लेकिन अगले ही दिन इसको बैरियर लगाकर इसको बंद कर दिया जाता है। ये पत्थर आप लोगों को इस क्लोवर लीफ पर रखे हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल NHAI ने रखे हुए हैं। 2 दिन पहले गुरुग्राम के DC ने यहाँ से इन बैरियर्स को हटवा दिया, लोगों को सहूलियत देने के लिए कहा कि इस क्लोवर लीफ को खोल दीजिए ताकि न्यू गुरुग्राम में रहने वाले जो हजारों लाखों लोग हैं उनको सहूलियत मिले, उनको आसानी हो अपने घर जाने के लिए और उनको खिड़कीदोला टोल पर जाम में ना फंसना पड़े। लेकिन एक दिन खोलने के बाद इन जर्सी बैरियर्स को वापस यहां पर लगा दिया गया और उसके बाद अब लोगों की समस्या एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी चल रही है, जैसा यहां के स्थानीय लोगों का आरोप है, इसीलिए इस क्लोवर लीफ को खोला नहीं जा रहा है। अब एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इस एक्सप्रेसवे पर आपको गाड़ियां फर्राटा भरकर दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये गाड़ियां दौड़ भी रही हैं, चल भी रही है, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जहां पर ये क्लोवर लीफ बना है, ये दरअसल 4 तरफ की सड़कों को आपस में जोड़ता है। दिल्ली से कोई आ रहा है और द्वारका की तरफ जाना है उसे, तो वो इस क्लोवर लीफ का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर द्वारका की तरफ से या न्यू गुरुग्राम की तरफ से कोई आ रहा है जिसको फरीदाबाद जाना है या सोहना रोड जाना है, तो वो SPR रोड पर इस सड़क से जा सकता है। या जयपुर की तरफ से कोई आ रहा है, उसको फरीदाबाद की तरफ जाना है, तो इस क्लोवर लीफ का इस्तेमाल करके वो जयपुर से दिल्ली की तरफ या फिर फरीदाबाद की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इस क्लोवर लीफ के बंद होने की वजह से यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। साइनेज बोर्ड तो लगा दिए हैं कि फरीदाबाद जाना हो तो आप चले जाइए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना हो तो भी आप इस क्लोवर लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयपुर, सोहना, राजीव चौक, द्वारका, न्यू गुरुग्राम, इन तमाम जगहों के जो साइनेज बोर्ड हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कहीं पर नहीं लगाया गया बोर्ड कि ये क्लोवर लीफ अभी शुरू नहीं है। इसी वजह से सैकड़ों वाहन चालक यहाँ तक आते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि वो तो रास्ता आगे बंद है, वो भटक गए हैं, उनको और समस्याएं होंगी, इसीलिए लोग यहाँ से वापस चलते हैं और फिर इस तरह रॉन्ग साइड उन्हें गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, जो कि बड़े हादसों का कारण बन सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑफिशियली शुरू होने से पहले कई सड़क हादसे हुए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके बिना किसी नियम के इस एक्सप्रेसवे पर अनऑफिशियली गाड़ियां दौड़ रही हैं। लोगों को इंतजार है कि यह एक्सप्रेसवे ऑफिशियली चालू कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, जिसके बाद शायद लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करना शुरू कर दे। एक बार ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाते हैं इस क्लोवर लीफ का। आसमान से तो ये क्लोवर लीफ बड़ा ही शानदार नजर आता है, लेकिन गाड़ी में बैठकर इस क्लोवर लीफ का सफर का लुत्फ लिया जाए, शायद लोगों को यह इंतजार अभी और करना पड़ेगा। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे जो कि इस एक्सप्रेसवे द्वारका
एक्सप्रेसवे जिसको बोला जाता है, इस द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर एक आरडब्ल्यूए बनाई गई, एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाई गई, ताकि इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं या जो गांव हैं यहाँ के, उनको यहाँ होने वाली समस्याओं से निजात दिलाई जा सके, और इसीलिए ये आरडब्ल्यूए बनाई गई। अब इन लोगों का आगे क्या कदम होगा और किस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि खेड़की दोला टोल, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनके दबाव में इस क्लोवर लीफ को खोला नहीं जा रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि मई 2023 यानी कि इसी साल लगभग 6-7 महीने पहले इस क्लोवर लीफ को खोल दिया गया था। 2-4 दिन ये खुला रहा, लेकिन एनएचएआई ने ये कहते हुए इस क्लोवर लीफ को फिर दोबारा बंद कर दिया कि अभी गुरुग्राम के हिस्से में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगभग 95% काम पूरा हुआ है। अभी कुछ काम बाकी है, जैसे कि साइनेज बोर्ड लगाना या स्ट्रीट लाइट लगाना या और भी छोटे मोटे काम, वो बाकी है, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब यहाँ बात करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ यशेश यादव जी, उनसे हम जानते हैं। यशेश जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, क्या ये एक्सप्रेसवे जो आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया, सुविधा के लिए बनाया गया, समस्या बन रहा है क्या आप लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया? देखिए, बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हमारे लिए बड़ी समस्या बन गया है। 2008 में जब ये लॉन्च हुआ था तो हम लोगों को बताया गया था टीवी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, कि ये वर्ल्ड क्लास रोड होगा गुड़गांव का और गुड़गांव की लाइफ लाइन होगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं 15 साल बाद इस रोड को आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि बना काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर रोड खुलेगा नहीं और जब तक उसको तैयार नहीं किया जाएगा, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए बेकार है, एक समस्या है ये। क्या लगता है आपको, क्यों इसको अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जा रहा है? लगभग 6-7 महीने पहले 95% काम गुरुग्राम के हिस्से में कंप्लीट हो गया था। देखिए, ये काम कंप्लीट हुआ था तब इसे खोला भी गया था, और जैसा कि हमारा मानना, हमारे निवासियों का मानना, हम सब लोग देखते हैं, तकरीबन 172 सोसाइटीज़ यहाँ पे है और लाखों लोगों इससे आना जाना होता है। हमारा मानना है कि टोल कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसे प्रशासन जानबूझकर नहीं खोल रहा। इसमें इनकी मिलीभगत कह लो या कोई दूसरी मजबूरी कह लो, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा बिल्कुल ये मानना है कि सरकार या अधिकारी टोल कंपनी के दबाव में है। ऐसा हमारा सभी निवासियों का मानना है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी मुलाकात की जिला प्रशासन से या एनएचएआई के अधिकारियों से, या फिर नितिन गडकरी, जिनका ये सपना होता है कि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए, बेहतर रोड बना कर दी जाए, उनसे आप लोगों ने कभी मुलाकात की, अपनी समस्या रखी हो कि जी सड़क तो बनकर कंप्लीट हो गई है, तो इसको कम से कम खोल दीजिए, लोगों को समस्या ना हो? बिल्कुल, इसके बाबत हम लोकल एमएलए से मिल चुके हैं जी। उन्होंने भी तकरीबन 3 साल पहले बोला था, अगर इस पे जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे हटाया नहीं गया, तो हम कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ा कदम उठाएंगे। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे जो है खट्टर साहब ने, मंत्री साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि इसको अगले 6 महीने में हटा दिया जाएगा। उसके बाद नितिन गडकरी जी यहीं पे आए थे, सेक्टर 84 में आए थे, और हमारे जो है सांसद साहब भी साथ में थे। उन्होंने तब भी प्रॉमिस किया था अगले 6 महीने में हट जाएगा ये। हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, तकरीबन 8-10। अच्छा, आप टोल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये जो जर्सी बैरियर लगाए गए हैं, इन जर्सी बैरियर की बात कर रहा हूँ कि आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत की हो कि जी इन जर्सी बैरियर को हटवाइए, हम लोगों को समस्या हो रही है, टोल से गुजरना पड़ता है, गुरुग्राम में रहकर यहीं का सारा रहना सहना है, लेकिन उसके बावजूद हमें शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए टोल देना पड़ता है, मजबूर किया जा रहा है, जबकि ये जो सड़क है ये कंप्लीट हो गई और इसको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं लोकल प्रशासन से, डीसी साहब से भी, कि इनको हटाया जाए, और हम जो आम आदमी जो बिल्कुल टोल के नज़दीक रह रहा है उसको भी टोल देने पे जो मजबूर होना पड़ रहा है सिर्फ इन बैरिकेड से। आज बैरिकेड यहाँ लगा होता है, कल दिन में यहाँ लगा होता है, रात में वहाँ लगा होता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को, और कभी कभी तो एक्सीडेंट होते होते हमारा खुद का बचा है, क्योंकि आज सुबह नहीं था, शाम को बैरिकेड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ। नवदीप सिंह हैं, इनका परिचय मैं जरा आपको दे दूं। ये गुरुग्राम में बड़े एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप इनको कह सकते हैं, और खासकर सड़कों पर किसी प्रकार का कोई कैंपेन चलाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, तो उसमें इनकी भागीदारी बहुत रहती है। तो नवदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, भागीदारी तो आप बहुत निभाते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या प्रशासन को भी जागरूक किया है कि ये सड़क को ठीक तरीके से चलवा दीजिए, इसको ऑपरेट ठीक तरीके से कराइए, नहीं तो लोगों की ज़िंदगियाँ जाएंगी, लोग आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं? यहाँ पर हर रोज़ जो समस्या आपने आज भी देखी होगी कि लोग आते हैं, सुबह में ये खुला था, शाम को वो सोचेंगे कि मैं घर इसी रोड से वापस जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा देखेगा कि आगे रास्ता नहीं है, तो वो मजबूरन रॉन्ग साइड उनको जाना पड़ रहा है।
तो कहीं पर कोई साइनेज इस तरीके का नहीं है कि ये रास्ता आगे बंद है या आगे खुला है। आदमी 20 किलोमीटर चल के आ गया, उसको ये मालूम है कि मुझे मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है और मैं वहाँ से क्लोवर लीफ क्रॉस करके जाऊँगा। वो 20 किलोमीटर चल के आया, अनफॉर्चुनेटली उसने आके देखा आगे रास्ता बंद है। वो वापस हीरोंडा चौक की तरफ जाएगा, 8-10 किलोमीटर जाएगा, फिर घूम के वो सोना रोड होते हुए वहाँ पर जाएगा। तो मतलब एक तरीके से हम जैसे एक्सीडेंट्स दुर्घटनाओं का कारण वैसे मानते हैं और स्पीडिंग है, लेकिन मुख्य जो कारण है उस पर हम बात करते हैं कि इंफ्रा जो है इंडिया का, वो इस तरीके से हम बनाते हैं कि लोग मजबूर होते हैं, चाहे वो ओवर स्पीडिंग है, चाहे रॉन्ग साइड चलना है। जैसे ये यहाँ पर लोगों को मजबूर कर दिया गया है रॉन्ग साइड आप चलो। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे पीछे 1 मिनट में आपको कम से कम 10-20 वाहन रॉन्ग साइड चलते हुए मिलेंगे। तो या तो आप इसको पूरा बंद कर दो ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म रहे कि ये रोड चालू नहीं है, या आप इसको पूरा खोल दो। ये बीच में अटका के जो रखते हैं, अब रात के टाइम में सर्दियों का समय है, धुंध रहेगी तो किसी को नहीं दिखाई देगा कि आगे बंद है, वो हेड ऑन एक्सीडेंट होगा और उसमें 100% आदमी मरेंगे ही मरेंगे। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि अगर बंद करना है तो इसको पूर्णतः बंद कर दे और प्रॉपर बोर्ड लगा दे कि ये रास्ता आगे बंद है, ताकि इसका प्रयोग कोई भी ना करे और वो एटलीस्ट दुर्घटनाओं का शिकार तो ना बने। टोल वो दे देंगे, 160 रुपये आने जाने का वो दे देगा, लेकिन अपनी जान से हाथ तो नहीं धोएगा कोई। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि प्रॉपर तरीके से करें, जो भी करें अच्छी प्लानिंग के साथ करें। यहाँ पर NHAI बंद करता है तो जिला प्रशासन को नहीं पता है, जिला प्रशासन खोलता है तो NHAI को नहीं पता है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं कि ये उसने बंद कर दिया, हमें नहीं पता। मेरा ये सवाल है प्रशासन से कि ज़िले का मालिक होकर उनको ये कैसे नहीं पता कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। छोटी गाड़ियों से टोल लिया जाए उसके लिए क्लोवर लीफ को बंद कर दिया, जैसा आप लोगों का कहना है, लेकिन एक दूसरा रोड है सेक्टर 74-75 कनेक्टिंग रोड जिसको बोला जाता है SPR की तरफ, वहां पर भी जो हाइट बैरियर है वो लगा दिया ताकि हैवी व्हीकल जो ट्रक वगैरह वहां से जा रहे थे अब वो ना जा पाए। इसका मतलब ये है कि उनको भी अब टोल देकर गुजरना होगा। तो क्या लगता है आपको कि लोगों को चारों तरफ से टोल देने के लिए मजबूर किया जा रहा है? केवल यही प्लानिंग की जा रही है, इसीलिए इसको नहीं खोला जा रहा है? हाँ, ये जो इसमें क्लियर इसको बंद करने का एक ही रीज़न है कि टोल कंपनी का दबाव बहुत ज़्यादा है, ये जी प्रशासन पे, NHAI पे, जिस पे भी हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम जन परेशान हो रहा है। उससे मतलब नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि टोल को ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिया जाए, उसके लिए ये सब हो रहा है। जितने भी आपने बताया कि ट्रकों को बंद करने की एंट्री को कर दिया, ये कर दिया, हाइट बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, वो अभी CM साहब ने जो रास्ता खुलवाया था उसको बंद कर दिया, द्वारका एक्सप्रेस पुराने वाले को जोड़ने का। ये सारा कारण जो है टोल कंपनी को बेनिफिट देने का कार्य हो रहा है। और आज जो ये नया प्रयोग किया है ये भी सिर्फ टोल कंपनी की वजह से ही किया है, नहीं तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है बंद करने का। आम जनता कितनी परेशान हो रही है, कितने रिस्क ले रही है, कितने जान तक के रिस्क ले लिए उन्होंने। रॉन्ग साइड चलना, आगे जाना, रात को उसी रास्ते से आने का माइंड सेट करके आना, उसके बाद ऑफिस में जा रहे हैं तो लेट हो जाते हैं, रात को कुछ देख के जाते हैं, सुबह बायोमेट्रिक हो रही है हर जगह, ऑफिस में आधे दिन की सैलरी कट जाना, इस तरह के प्रयोगों की वजह से जो हम डेली देख रहे हैं न्यू गुड़गांव में। और ये सब टोल के आसपास की कहानी है। और टोल को अगर आप 3-4 किलोमीटर छोड़ दो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर टोल को बेनिफिट देने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है न्यू गुड़गांव वासियों के लिए वो भयानक है, खतरनाक है। उस पर सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और इन रास्तों को कम से कम खोलवाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए, तो साफ तौर पर ये एलिगेशन है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है टोल कंपनी को फायदा देने के लिए, और टोल कंपनी जो लाखों करोड़ों रुपए हर महीने इस खेड़कीदोला टोल से वसूलती है, यहाँ से जो आने जाने वाहन हैं उनसे वसूलती है, उसी की एवज में प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। और टोल कंपनी का ये दबाव है कि इसीलिए इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट, आप कह सकते हैं इसको कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट को आधे अधूरे तरीके से ही खोला गया है, जो एक बड़े हादसों का सबब हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर हमने गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव से भी बातचीत की है और उनसे भी ये सवाल पूछा है कि क्या जिला प्रशासन टोल कंपनी के दबाव में है। वो एक बार आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको खेड़कीदोला टोल और सेक्टर 75 का जो डिवाइडिंग रोड है जहां पर हाइट बैरियर्स लगाए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार द्वारका एक्सप्रेसवे का जो क्लोवर लीफ है उसको एक दिन के लिए खोला जाता है तो अगले दिन उसे बंद कर दिया जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सर, कुछ दिन पहले आपने आदेश दिए कि क्लोवर लीफ को खोल दिया जाए तो गाड़ियां वहां से जाने लगी, लेकिन आज वो फिर दोबारा से बंद कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है सर बार बार? देखिए, जो क्लोवर लीफ है ये NHAI ने कोई टेस्टिंग के लिए पर्पस से खोला था। मेरे संज्ञान में कल आया कि इसको बंद कर दिया गया है। हमने इसको NHAI के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे टेकअप किया है, क्योंकि हमारे जो न्यू सेक्टर्स के काफ़ी सारे रेजिडेंट्स हैं जिनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है।
सो NHAI से हमने रिक्वेस्ट की है, पहले भी की थी, दोबारा भी मैंने एक पत्र लिखा है और उनसे बात भी की है कि वो जो हरियाणा का जो हिस्सा है 18 किलोमीटर्स का, उसमें जितना पैच रेडी है उसको चालू कर दें ताकि एटलीस्ट जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको कन्वीनियंस मिल सके। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही NHAI इस पे एक्शन लेगी। सर, मई महीने में ये कहा गया था कि गुरुग्राम का जो हिस्सा है, हरियाणा का जो हिस्सा है 18 किलोमीटर का, वो लगभग 95% बनकर कंप्लीट हो चुका है। मई महीने में क्लोवर लीफ को खोला भी गया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार बंद है। तो कितना काम लगभग बचा हुआ है और किस लिए ये अब तक अटका हुआ है कि हरियाणा का हिस्सा नहीं खोला जा रहा है? वेल ये नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली टोटल जो 29 किलोमीटर्स है उसी के उसके कंप्लीट होने की वजह से नहीं खोला जा चुका है। और NHAI ने कहा है कि उसमें लगभग अभी भी 1-1.5 महीने का काम बाकी है, उसके बाद ये पूरे पैच को ओपन करेंगे। लेकिन उनसे हमने ये गुजारिश की है कि एटलीस्ट गुड़गांव वाला हिस्सा खोल देंगे तो काफ़ी सारे सिटीजन्स को इसकी कन्वीनियंस होगी। सर, सेक्टर जो SPR रोड है उसकी तरफ भी जो कनेक्टिंग रोड जा रहा है, वहाँ भी हाइट बैरियर्स लगा दिए हैं ताकि हैवी व्हीकल्स उस रोड का इस्तेमाल ना कर सके। तो लोगों के लिए खासी परेशानी बढ़ गई है। जो लाइट व्हीकल्स हैं वो क्लोवर लीफ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो SPR रोड पर, कनेक्टिंग रोड पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में किस वजह से हाइट बैरियर्स लगाए गए हैं और क्या उनको भी हटाने के लिए कोई प्रपोजल रखा गया? देखिए, हाइट बैरियर्स तो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि ये तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके लिए हैं। तो जनरल पब्लिक तो ऐसा है नहीं कि वो ट्रक का इस्तेमाल करती हो रेगुलर बेसिस पे। सो हैवी जो हाइट बैरियर्स लगाए गए हैं उसका तो मुख्य पर्पज़ ये था कि जो हैवी व्हीकल्स हैं जो 74-75 वाइड रोड पे चलते हैं, GMDA की रोड जो है वो डैमेज होती है और GMDA के द्वारा फिर ये फैसला लिया गया कि हम हाइट बैरियर्स लगा के इस रोड की प्रोटेक्शन करेंगे ताकि जो लाइट व्हीकल्स है, जो जनरल पब्लिक है, वो तो नेचुरली उस रोड का इस्तेमाल करे, लेकिन हैवी व्हीकल्स हैं वो SPR के थ्रू ही जाएं ताकि वो रोड टूटे ना। तो ये जो है एक डिसीजन GMDA के द्वारा लिया गया और उसमें जनरल पब्लिक को कहीं भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। सर, हमने कुछ लोगों से बात की जो रेजिडेंट्स हैं न्यू गुरुग्राम के, उनसे जब बात की तो उनका ये कहना है कि टोल कंपनी के दबाव में लगातार इस क्लोवर लीफ को बंद कर दिया जाता है। जो सहूलियत लोगों को 6 महीने पहले से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए थी वो अभी तक भी अटकी हुई है और केवल 5% काम होना बाकी था, तो वो काम भी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी आप जैसे बता रहे हैं कि लगभग 1 महीने का समय उसको फाइनल होने में लगेगा। तो क्या सर ऐसा कुछ है कि टोल कंपनी की तरफ से किसी प्रकार का कोई आदेश आता हो या आप ये कहें कि प्रेशर किसी प्रकार का आता हो कि टोल यहाँ से, चूंकि जितने भी न्यू गुरुग्राम में रहने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियाँ जाहिर सी बात है क्लोवर लीफ होने के बाद उनको टोल नहीं देना होगा, वो वहाँ से गुजरेंगे, तो क्या ऐसा कुछ जो लोगों के कयास हैं क्या उसमें किसी प्रकार का दम? देखिए, ये तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा क्योंकि टोल भी NHAI का है और सड़क भी NHAI की है। तो आई थिंक NHAI ऑफिशियल्स हैं वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने जो है क्यों इसको डिले किया हुआ है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन ने भी और इवन हरियाणा सरकार से भी समय समय पे NHAI से रिक्वेस्ट की गई है कि इस पैच को ओपन कर दें सो दैट जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको कन्वीनियंस हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उनके स्तर पे कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो जिला प्रशासन भी किसी प्रकार से NHAI को जल्द से जल्द इसको खोलने ज़रूर, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है, रिसेंटली भी हमने लेटर भी लिखा है, मैंने वहाँ बात भी की है, जो उनके RO हैं, उनके जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर कोई सोल्यूशन निकलेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव का कहना है कि जल्द ही इस पैच को खोल दिया जाएगा और न्यू गुरुग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनको जल्द ही क्लोवर लीफ की सौगात भी मिलेगी और जो हरियाणा के हिस्से का द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। तो DC साहब का तो ये कहना है कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, टोल भी NHAI का है और सड़क भी NHAI की है, तो उनको डिसाइड करना है कि इस सड़क को कब खोला जाना है। लेकिन जिम्मेवारी कुछ जिला प्रशासन की भी बनती है कि जिस सड़क को क्रॉस करने के लिए 5 सेकंड का समय लगेगा, अगर इस क्लोवर लीफ को खोल दिया जाए तो 5 सेकंड में द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से, द्वारका की तरफ से जो न्यू गुरुग्राम से गाड़ियां आई हैं जिनको SPR रोड पर जाना है वो 5 सेकंड में इस क्लोवर लीफ को क्रॉस कर जाएंगे, जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है उसको। लेकिन इस क्लोवर लीफ के बंद होने की वजह से हजारों गाड़ियों को हीरो होंडा चौक जाना पड़ता है, वहां पर जाम में फंसना पड़ता है और फिर वहां से कई किलोमीटर यू टर्न वापस लेकर आते हैं वो और उसके बाद फिर वो फरीदाबाद रोड की तरफ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं लोगों को हो रही है। अब यहां पर छोटी गाड़ियां, न्यू गुरुग्राम में जो लाखों गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ियां हैं, वो इस क्लोवर लीफ का इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए ये बंद है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि थोड़ा बोड़ा कुछ जो काम है वो बचा हुआ है, इसीलिए इसको बंद किया गया और आने वाले शायद 1 महीने में इसको कंप्लीट करके पूर्ण रूप से खोल दिया जाए। लेकिन बड़ी गाड़ियां जिनका टोल बच रहा था, अब उनको भी रोकने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट आप ये कहिए कि किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है आपको दिखाता हूं मैं। गुरुग्राम के सेक्टर 74-75 की जो डिवाइडिंग रोड है उस रोड पर भी एंट्रेंस पर और एग्जिट पर
हाइट बैरियर्स लगा दिए गए हैं ताकि जो हैवी व्हीकल्स है, जो ट्रक है, जिनका टोल से गुजरना होता है, लेकिन वो टोल बचाने के लिए यहाँ से एसपीआर रोड पर जाते हैं और उसके बाद वो सोहना रोड होते हुए किसी को फरीदाबाद जाना है या दिल्ली जाना है तो वो उस सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अब इस सड़क के दोनों तरफ, जो कि एक तरफ एसपीआर रोड पर जो चौकी है, पुलिस चौकी है, उसके सामने हाइट बैरियर लगा दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ वाटिका फ्लाईओवर जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर है, खिड़कीदोला टोल के पास, वहां भी बैरियर लगा दिए हैं। और देखिए गाड़ियां कैसे रॉन्ग साइड होकर, बड़े बड़े ट्राले, बड़े बड़े ट्रक इस तरह से रॉन्ग साइड होकर निकलते हैं, जो कि हादसों का कारण हो सकते हैं। इनकी वजह से अब ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। जब ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू किया गया दिल्ली एनसीआर में, तो ये कहा गया कि जो डीजल की गाड़ियां हैं BS4 उनको बंद किया जाए, पेट्रोल की है BS3 उनको बंद किया जाए, लेकिन खुद गाड़ियों को, वाहन चालकों को मजबूर कर दिया गया ऐसे जाम में फंसने के लिए। इस तरह के अनचाहे बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहें, खड़ी होकर पॉल्यूशन करते रहें, और फिर पॉल्यूशन कम करने के नाम पर जो इस तरह के नियम है वो लोगों पर थोप दिए जाएं कि गाड़ियां सड़कों पर ज़्यादा चल रही हैं, उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि इस सड़क पर जहां हाइट बैरियर लगाए गए हैं, बड़ा सवाल ये है कि इस सड़क पर, जो ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की सड़क है, डिवाइडिंग रोड, इस सड़क पर सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं, उनमें रहने वाले लोग हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही फायर ब्रिगेड आ सकती है। इसके अलावा स्कूल बसेस को भी अब यहाँ पर आने में समस्या होगी, क्योंकि स्कूल बसेस भी इस बैरिकेड्स को क्लियर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मात्र 3 मीटर की हाइट पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये समझा जाए कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह के काम कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को सहूलियत कम बल्कि मुसीबत ज़्यादा होती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुरुग्राम में हिस्सा है, हरियाणा में जो हिस्सा है लगभग 18 किलोमीटर का, वो बनकर तैयार है, उसे खोल क्यों नहीं दिया जाता है? क्या जिस तरह के आरोप यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि खेड़कीदोला टोल प्लाजा कंपनी संभालने वाली है, उसके दबाव में इस तरह की जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, क्या इन बातों में सच्चाई है या फिर कोई अन्य कारण है कि 7 महीनों में इस द्वारका एक्सप्रेसवे का जो 95% काम कंप्लीट होने के बाद जो 5% काम बचा था वो 7 महीनों में कंप्लीट नहीं हो पाया? क्या इसके पीछे कोई अन्य वजह है? शायद इसका जानकारी जिला प्रशासन को या NHAI के अधिकारियों को होगी, लेकिन आम जनता इसमें पिस रही है कि उनको घंटों जाम में फंसना पड़ता है। उनको ये नहीं पता कि सुबह कौन सी सड़क खुली है और शाम को जब वापस आएंगे तो कौन सी सड़क बंद है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, और चूंकि अब सर्दियां शुरू हो गई है, सुबह शाम फोग भी हुआ करेगी, और ऐसे में जब अचानक इस तरह सड़कों को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं तो सड़क हादसे वाकई में बढ़ेंगे, और ऐसे में कई लोगों की जिंदगियां भी जा सकती हैं। शायद इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारी कोशिश है इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन का इस तरफ ध्यान खींचने की कि वो इस तरह के काम को करने से पहले लोगों को जागरूक करें या साइनेज बोर्ड ऐसे लगाएं, जैसा नवदीप ने पहले बताया कि या तो इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए या फिर पूरी तरीके से खोल दिया जाए। ये तो हादसों को न्योता देने वाली बात यह है कि सड़क को आधी अधूरी खोला गया है और जब मन चाहा सड़क को खोल दिया जाता है, तब मन चाहा इसको बंद कर दिया जाता है। देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन कोई एक्शन इस पूरे मामले में लेता है लोगों को सहूलियत देने के लिए, या फिर इस द्वारका एक्सप्रेसवे को जब तक ऑफिशियली नहीं खोला जाता है तब तक इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।